औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरहली सदरी यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इज़ साइंटिफिक नोटेशन फ्रॉम पेज नंबर 149 exercise 6 we solve this exercise of 6.3. So क्वेश्चन इज साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्टली साइंटिफिक नोटेशन की जो आपके पास है, इन दिस मेथड अ नंबर ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन विच द फर्स्ट नंबर इज बिटवीन 0 and 10 एंड द सेकंड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। आपके पास जब भी साइंटिफिक नोटेशन आएगी इट्स मीन कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाइड 10 raised to power 7, 3.1 multiplied 10 raised to power 2, 4.7 multiplied 10 raised to power -3। मतलब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन जब भी आएगी इस तरह की फॉर्म बनेगी, या तो वो विदाउट पॉइंट डिजिट होगा या फिर आपके पास जो है पॉइंट के साथ डिजिट्स होंगे, और जो एक्सपोनेंट फॉर्म है 10 raised to power 7, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, ये इस तरह की फॉर्म होगी। इसकी क्लास आप लोगों ने एग्जांपल्स भी इन क्वेश्चंस की देखनी है साथ साथ, क्योंकि एग्जांपल्स में से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एग्जांपल 1 इज़ 100, इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई how many 0, 1 and 2, it's mean this is 2। 1000 1 multiply 30, इसी तरह 1 multiply 1 2 3 4 5, तो 10 raised to power 5। और अगर आपके पास हो 1/1000 तो इसका मतलब 1 multiply 1000 में कितने ज़ीरो हैं 10। अब ये 1000 आपके पास ए सिंपल था, आपके पास ये पॉजिटिव था, लेकिन ये 1000 आपके पास डिनोमिनेटर फॉर्म में, इट्स मीन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा। आपके पास जब भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, हम पीछे 6.231 से देखते आ रहे हैं, ऊपर आके जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है, और अगर माइनस में हो तो ऊपर आके पावर पॉजिटिव में चली जाती है। ओके, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 90.85। अब आपके पास 90, अब हमने क्या किया, हम इस पॉइंट को अगर ख़त्म करना हो कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इट्स मीन वी राइट दैट 2 0। इसका मतलब है 9085 मल्टीप्लाई 10 raised to power 2 0 है, तो ये -2 हो गया। अब हमने इसका पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में ले आना है, 9.085 10 raised to power। अब आप ये देखें, आपने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, तो कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद 3 -2 वो वाला ही, 9.085 10 3 -2 9.085 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 -2, 3 में से 2 माइनस किए 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो करना इजी हो जाता है। जैसे 12.35, अब क्या हुआ, हमने 12 का पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये तो सेम उसी की तरह हो जाएगा, एक पार्ट की तरह। सेकंड पार्ट करते हैं, 112.3, पॉइंट हटाया, कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद 1, तो ज़ीरो भी 1, 1123 1 0 है, ऊपर आके -1 हो गया।
हमने यहाँ पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3 पॉजिटिव होगा। थ्री माइनस 2 सेम वही 10⁻⁻1। अब एक इसकी एग्जांपल हम जिसके पॉइंट जो है वो 0 शुरू में होंगे, हम वो एग्जांपल देख लेते हैं, वो नेगेटिव फॉर्म बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.00018। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका 4 पार्ट देख लें। सबसे पहले सेम वही, हम पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे 0, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, इट्स मीन 50। ये नीचे हैं, ऊपर आके पहले यहाँ 5 कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ऊपर आके माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 -5 वैसे ही 1 - 5 1 - 5 इज़ 4, और जो वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर में साइन आता है। ये हमने भी शुरू से पढ़ा है। ओके क्लास 6.3, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.051, सेम वैसे ही पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, इट्स मीन 30। (10⁻+3) ऊपर आके -3, 0.1 -2 आ गया। 1 - 3 -2 होगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। इसका 3 पार्ट वैसे ही है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट भी आपका एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। 4 कर लेते हैं, वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पर पॉइंट खुद लगाएंगे। कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 5 6, इट्स मीन यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट कोई था ही नहीं, इसलिए हमने खुद पॉइंट लगा के हमने 10⁻6 कर दिया। इसका पीछे से आंसर चेक कर लेते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम यही आंसर है, ठीक है। आपके पास जो है वो यहाँ पर कोई प्लस माइनस इसकी तरह यहाँ पे नहीं होना, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कोई पॉइंट फॉर्म नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 सेम आपके पास इसकी तरह होगा, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ। 0.075। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम 0 शुरू में नहीं लिखे क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया। तो 10⁻8, ये ऊपर आके -8 हो गया। पॉइंट लगाया 1, +8 -8, 10⁻⁻7। यही इसका आंसर है। उस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आपने खुद करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया, अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी, हम उसको डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 0.86
मल्टीप्लाई 10⁴। या आपके पास इसकी एग्जांपल्स भी पीछे दी हुई हैं। यहाँ पर आपने सेम ये जो है इस एग्जांपल से की तरह इसको सॉल्व करना है। सेम 0 नहीं लगाना, लगा भी लें तो फ़ायदा कोई नहीं। 1 2 ऊपर आके -2 हो गया। सॉरी -2 नहीं करेंगे, हमने तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करनी है। अब यहाँ पर हम नीचे ले जाएंगे। यहाँ आके माइनस, प्लस था, नीचे आके माइनस हो गया, -2। कितने ज़ीरो हैं? 2, इट्स मीन 0.086। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसका पीछे आंसर भी चेक कर लें। 6.3 का 6 क्वेश्चन, सॉरी ये -2 है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 8600 आंसर आ गया। अब हमने इसका 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेवन पार्ट 1.345 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3। ये माइनस है, यहाँ के डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, ठीक है, ये 8 हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन में -5 था। ठीक है, आपके पास 8 आ गए। वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब 10⁻⁻8 0.000। आपने इतने ज़ीरो और इसको भी काउंट करना है साथ। ये 4 डिजिट है, इससे मतलब 4 ज़ीरो लगेंगे। 103 एंड सॉरी 4 नहीं 3 लगे। 1 2 3 4, यही इसका आंसर। आप इसका बैक पे चेक कर सकते हैं आंसर। 6.3 का 7 क्वेश्चन 40। ठीक है, आपके पास कितने? -8। इसका मतलब 4 पॉइंट यहाँ पे लगेगा और इसके बाद 8 डिजिट आने चाहिए। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 डिजिट हैं, आपने इसमें 4 ज़ीरो और ऐड कर दिए, तो आपके पास टोटल कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। आपके पास 10⁻⁻8 है, इसका मतलब कि आपके पास 8 डिजिट जो हैं वो आने चाहिए पॉइंट के बाद। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। एट पार्ट 5.1 10⁻⁻9। सेम वैसे ही पॉइंट ख़त्म करेंगे, 10⁻1 हो जाएगा -9, यहाँ पे ये 1 है, -9 है, इधर आके +9 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास 2 डिजिट हैं। ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे -8 है, 0.000 हैं, आपके पास ये 2 डिजिट हैं। इसका मतलब कि आपके पास 51 से पहले आपके पास 2 इसमें से माइनस करें तो आपके पास 51 से पहले 6 ज़ीरो आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 51। 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर साइंटिफिक नोटेशन में। ये है 0.96, ठीक है। आप सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दें। पॉइंट की फॉर्म सारी हमने ख़त्म कर दी। (10⁻2 ज़ीरो हैं, 2 हो जाएगा। +2 ऊपर जाके -2, 4 है, -4 हो जाएगा। 7 - 2 5, +5 +5 -4 1। ये 2 जो है वो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। आंसर इज़ 41 × 10। तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आ गया। और आप अगर इसका पॉइंट लगा लें तो 10⁻1 + 1 ये वाला साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 और ये 10⁻1 1 + 1 10⁻2। 12 और 13 क्वेश्चन सेम आपका उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह है। आपके पास कन्वर्ट 4.5 × 10⁻5 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स एंड राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास डेसिमल, आपके पास एक जो है वो वैल्यू है, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे सेम एज इट इज़ जो है प्रीवियस क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लॉगरिथम जो है लॉग का थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। log
ठीक है। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉग। लॉग का रिव्यू दे देती हूँ कि आपके पास लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर आप इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो बहुत इजी है। ये a जो है वो ऐसे x पावर में चला जाएगा और y, जैसे मेरे पास हो तो 4 की पावर 2 और ये 8, तो 4 4 ज़ा 2 की 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में है log 5 25 2। अब क्या है, यही जो मैंने बताया है नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन में। आपने 5 की पावर 2 25 को इक्वल के इधर ले आना है, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये सेम इसी तरह। और एग्जाम्पल 2 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके उसके लिहाज से, बोर्ड के पैटर्न में। सेम यही 3 की पावर 2 और ये इक्वल के इस तरफ 3 3 ज़ा 9, x प्लस 1 x 9 माइनस 1 x की वैल्यू 8, 9 माइनस 1 8 होता है, ठीक है। आगे आपके पास आगे के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ें वो करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा होते हैं कि करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा क्या होते हैं। आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन हो, जैसे आपके पास है 5376.4, मैं आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं। आपके पास ये 3 वैल्यू 1 2 3, तो इसका मतलब पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो इसके करैक्टरिस्टिक क्या होंगे, करैक्टरिस्टिक इसका होगा 3, ठीक है। जो पावर फॉर्म होगी वही इसका करैक्टरिस्टिक होगा। और अगर आपके पास हो 0.5376 तो फिर इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो बार 1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपके पास हो 5.3742 तो फिर जब इसका करैक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा, ठीक है। आपके पास जब भी पॉइंट शुरू में आएगा करैक्टरिस्टिक उसका 0 आएगा, और अगर पॉइंट वैल्यू से पहले और 0 के बाद आएगा तो करैक्टरिस्टिक बार 1 में हो जाएगा। और अगर आपके पास 0 तो फिर करैक्टरिस्टिक 2 बार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 0 है तो 2 बार हो जाएगा। मेंटीसा देख लें, मेंटीसा क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना उसको हम मेंटीसा कहते हैं, ये इसका मेंटीसा है, ठीक है। जो करैक्टरिस्टिक जो होता है वो शुरू में, और बाकी जो मेंटीसा होता है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मेंटीसा कहते हैं। जैसे आपके पास नंबर है 0.2146, तो मैं इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो करैक्टरिस्टिक जो है वो बार 1 कहूँगी, और मेंटीसा जो है वो 2146 होगा। हाँ, अगर आपके पास वैल्यू जो है वो पॉइंट से पहले हो तो वो करैक्टरिस्टिक होता है।
जिससे तरह आपके पास 2019 पॉइंट है तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 है, पॉइंट से पहले 2 है, और जो मैंटीसा है वो 0.0619 है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये बहुत ईजी है। सिक्स 6.4 का सिंपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है ना वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपल जो है वो राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर, आपने जो है ना जस्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना 6.4 के वो आपने सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, आपने इसके करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कैलकुलेटर से होगा। आपने जस्ट लॉग 52.13 कैलकुलेटर पे लिखना है और इज इक्वल कर देना है तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये 6.4 का वो आपने होमवर्क में करना है।